अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जनाब इंजीनियर स्पीक्स के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ रियाज। हमारे जो यूथ है उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। वो ये समझते हैं और उनकी बात किसी हद तक ठीक है। कुछ लोग समझते हैं कि काफ़ी हद तक ठीक है, पाकिस्तान के अंदर तो जॉब बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होती हैं। तो मेरा जो नज़रिया है वो इसके ख़िलाफ़ है। मैं ये समझता हूँ कि जॉब्स जो है, या आप कह लीजिए एम्प्लॉयमेंट कह लीजिए, या काम कुछ सादा लफ्ज़ों में कह लीजिए, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हर वक्त अवेलेबल होता है। जब तक दुनिया का निज़ाम चल रहा है, कारवान ज़िंदगी रवां दवा है, तो दुनिया जो है ना एक बहुत बड़े गियर बॉक्स की तरह होती है। और जिस तरह गियर बॉक्स में बहुत सारे गियर्स होते हैं, अगर आ रही होते हैं, कुछ इल्डर गियर्स होते हैं उसके अंदर जो बस एवं काम का घूम रहे होते हैं। तो कुछ उसके अंदर जो है ना गियर्स होते हैं कि हर ट्रांसमिशन सिस्टम होता है पूरा जो है ना। तो इसी इसी तरह से ना दुनिया के अंदर हर आदमी ना एक गियर की तरह है, ठीक है ना। तो अगर उसको निकाल लेंगे तो बहरहाल कोई ना कोई फ़र्क जो है ना बाज़ दफ़ा पड़ जाता है। तो आप ये समझें कि आप जितना भी आप जो है ना वो कैपेबल होंगे, आप समझ लीजिए कि आपकी गियर बॉक्स में उतनी ही अहमियत है। अब उतने ही बड़े गियर हैं, उतना ही ज़्यादा जो है ना आपका रोल है उसको रोटेट करने के अंदर, ठीक है ना। तो दुनिया को ना इस तरह से बड़ा पॉजिटिवली लेना चाहिए। आप ये मत समझिए, अल्लाह अल्लाह ने भी ये वाली बात ही बयान की है। अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ को ना फजूल पैदा नहीं किया। ऐसा नहीं कि हम बस दुनिया में ऐसे ही आ गए हैं। हमारा कोई ना कोई रोल है जिसको हमने खुद आइडेंटिफाई करना है और हमने अपने आप को ले जाकर उस जगह पे खुद से फिट करना है, ठीक है ना। अब हमने ये पहचानना है कि हमारे अंदर क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, क्या हम कर सकते हैं, और फिर हमें जो है ना उस तरफ उस काम की तरफ जो है ना हमें जाने की कोशिश करनी चाहिए। अब देखिए, मैं अब आपके साथ आपको ये बताता हूँ कि जॉब्स के अंदर हम किस जगह पे ना हम लोग लैग करते हैं। देखिए, जिस तरह मैंने बताया था कि जब तक ज़िंदगी है, दुनिया है, कारवान चल रहा है, तो हर जगह पे जो है ना ज़रूरत है, ठीक है ना। हर इंडस्ट्री जो है ना गियर बॉक्स की तरह होती है, जहाँ पे बहुत सारे गियर्स चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जी कुछ बंदे के बगैर भी काम चल जाता है, तो काम जो है ना वो नहीं चलता, ठीक है। लोगों की ज़रूरत हर जगह पर चाहिए होती है। अब मसला क्या होता है कि कैपेबल लोग नहीं मिलते हैं, वैल्यूएबल लोग नहीं मिलते हैं, ठीक है। लोग मिलते हैं लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कचरा छान बुरा, वो मार्केट में बहुत है। काम का बंदा जो है ना वो नहीं मिलता है। लाइक मैंने मुल्तान में काम किया, फैसलाबाद में काम किया, गुजरांवाला में काम किया, इस्लामाबाद के अंदर काम किया। अगर मैं मुल्तान की बात करूँ तो यहाँ पर 1:10 की रेशो है। जो लोग मुल्तान के रहने वाले हैं, मेरी उनसे बड़ी माजरत, ठीक है। तो 1:10 का मतलब ये है कि यहाँ पे 10 निकम्मे मिलेंगे, एक बंदा काम का मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए वो ना एक एक रूल है कि हायर स्लो फायर फास्ट, कि अगर आप किसी बंदे को रख लेते हैं और आपको लगता है कि ये ठीक कर जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा 2-3 महीने के बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, ऐसा नहीं होता है। जनरली जो बंदा जैसा होता है वो वैसा ही रहता है। जिसने इम्प्रूव होना होता है वो आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ही बता देता है, नज़र आ जाता है कि जी ही इज़ अ क्विक लर्नर, ही इज़ अ विलिंग वर्कर, ठीक है। जो जिसने नहीं करना होता उसने नहीं करना होता, ठीक है। मैंने बड़े लोग आए गए, ठीक है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा लोगों को टाइम नहीं देता हूँ। 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते बस, उसके उससे ज़्यादा। और ये मेरा तजुर्बा है कि जिसने नहीं ठीक होना होता उसने नहीं ठीक होना होता। तो इसका इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर उन लोगों के लिए जगह नहीं बची अब, जो लोग निकम्मे हैं, जो लोग इनकैपेबल हैं, ठीक है। डिग्री होल्डर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। डिग्रियां तो ये जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं ये एक्चुअल में डिग्रियां बेचती हैं, ठीक है ना। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैंने भी पढ़ाया कुछ अर्सा, अब मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। मतलब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक जो है ना प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ। मेरे जो कोर्समेट थे वो इस वक्त डीन हैं, चेयरमैन हैं, कुछ लोग वीसी लगे हुए हैं। मुझे कहते हैं आए जी आप, तो एक तो मुझे पढ़ाना वैसे ही जो है ना बड़ी लो पेड जॉब है, मुझे पसंद नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो इसमें पास करने वाला सिस्टम है, मुझे ये बड़ा बड़ा मुझे बुरा लगता है। ये एक जो है ना बदतरीन खयानत है अपने पेशे के साथ, कि आप ऐसे आदमी को पास कर दें जो कि उसका अहल नहीं था, ठीक है। तो ये आप समझ लें कि ये 90% केसेस के अंदर ये जो यूनिवर्सिटियाँ हैं ये आपको बस धक्के से डिग्री देके ना आपको लात मार के पैसे पुसे बटोर के आपको भेज देती हैं कि आप जाने और आप दुनिया जाने, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि आपको एक ऐसी डिग्री है जो जिसके अंदर पहले जो है ना इरेलेवेंट नॉलेज है, कि अगर आप एक मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आप जो हैं आपको कुछ नहीं पता घर की वायरिंग का, ठीक है। आप एक मोटर की रिवाइंडिंग को भी नहीं समझते हैं कि वो क्या होती है, ठीक है। तो मेरा मतलब ये कि पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान के अंदर हमारे पास मेंटेनेंस के काम हैं। हम मैन्युफैक्चरर तो हैं लेकिन हम उसके अंदर जो है ना कोई R&D नहीं करते हैं। हमारे पास एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं जिसको हम मैन्युफैक्चर करके मार्केट में भेजते हैं, और हमारे पास जो काम है वो रिपेयर और मेंटेनेंस का है। पूरे पाकिस्तान में जितनी भी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, आपने देखा है वो प्रोडक्शन कर रही हैं, और उसकी जो मशीनरी है वो मेंटेन होती है, ठीक है। सीमेंट कुछ हैं जो कि प्रोडक्शन कर रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन
वो भी कोई R&D नहीं कर रहे हैं, वो उनके पास बने बनाए जो है ना मोल्ड हैं, बने बनाए सांचे हैं, बने बनाए जो है ना वो उसके अंदर कह लीजिए कि डिज़ाइन है और वो बस उसको छापे जा रहे हैं वगैरह वगैरह की। तो इसका मतलब ये है कि हमारा रोल बड़ा लिमिट हो जाता है। ऐसा आदमी जो कि रिपेयर मेंटेनेंस कर सकता है, जो कि स्किल्स रखता है, जो कि प्रैक्टिकली खड़े होके एक टीम को गाइड कर सकता है, उनको लीड कर सकता है, ठीक है, उस आदमी की बड़ी बड़ी उसकी डिमांड है, ठीक है। लाहौर के अंदर ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री जिनको मैं जानता हूँ, वो लोग मुझे कहते हैं कि यार कोई बंदा दो जो कि ना आगे हमारा हेड बन जाए इंजीनियरिंग सेक्शन का, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए हमें बंदा चाहिए, या हमें सिविल वर्क के लिए बंदा चाहिए, हमें उसके लिए बंदा चाहिए, ठीक है। बंदे तो है बंदे नहीं मिलते, मतलब काम के बंदे नहीं मिलते हैं, बस कैंट पैंट शर्ट कोट टाई लगाने वाले 4 GPA का वो पकड़ा हुआ है, लेकिन अंदर से बंदा खोखला है, अंदर से बंदे को कख नहीं आता, ठीक है। तो कख आने के अलावा भी ना जॉब एक एटीट्यूड का नाम होता है। आप काम कर रहे हैं, घर से फ़ोन आया, काम छोड़ के चले गए हैं, मैं कल जी देर से आऊँगा, आज मैंने जल्दी जाना है जी, अब जी वो मेरी बीवी को डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है ना। तो जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कभी भी इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं करती है, ठीक है। वो हमेशा आप याद रखेंगे डेडिकेशन यही होती है कि आप हमेशा अपने काम को अपनी जॉब को टॉप पे रखते हैं और बाकी चीज़ों को ना आप सेकेंडरी उस पे रखते हैं, ठीक है ना। प्रायोरिटी जो है ना वो जॉब पहले नंबर पे होती है। ऐसे लोग जो कि डेडिकेटेड वर्कर हैं, आप यकीन करें वो मार्केट में नहीं मिलते हैं। लोग उनको 50-50 हज़ार रुपये ऊपर दे के रखना चाहते हैं। मैंने बंदी कितने लोगों को यहाँ पे मतलब मैं चाहूँगा मैं बिजनेस भी करता हूँ, मैंने बड़े लोगों को अपने पास ये रख के देखा है। कोई 85 लोग मेरे पास आए और गए जो निकम्मे थे। आए अब्बा के कहने पे, मतलब या किसी के जो है ना, मतलब उसके अब्बा ने फ़ोन किया, सिफारिश की, जी बच्चा है जी रख लो जी, ये है वो है, तो 2 दिन बाद ही जाना एक दफ़ा मैंने एक बंदे को सरकारी नौकरी पे रखवाया, ठीक है जी, और उसका काम क्या था कि एक बड़े अफसर थे, वो गोल्फ खेलते थे और वो गोल्फ की बॉल को उठा के वापस लेके आना होता था, और वो लड़का ये काम भी नहीं कर सकता था, ठीक है। तो उसके बाप ने मुझे कहा जी आपने मेरे बच्चे को कहाँ लगा दिया है, वो जी इतनी दूर दूर बॉलें फेंकते हैं, वो पूरा दिन बॉल उठा के लाता है। तो मैंने कहा जी आप क्या समझ रहे थे? उन्होंने कहा जी मैं तो समझता था कि सरकारी नौकरी है, बस कोई दफ्तर होगा, वहाँ सुबह बच्चा जाएगा, थोड़ा बहुत काम हुआ करेगा। तो आप देखेंगे ये हमारे लोगों का एटीट्यूड है, ये पेरेंट्स का एटीट्यूड है। वो चाहते हैं कि मेरा बेटा कुछ ना करे, बस बस बैठे बैठे जाना। देखिए जो जॉब जिनमें बैठ के पैसे मिलते हैं ना, वो 25-30 हज़ार 50 हज़ार रुपये वो हमेशा आपको निकम्मा रखती हैं, याद रखें। वो काम जिसमें बड़ा भागना दौड़ना पड़ता है, वो काम, वो जॉब भले उसकी तनख्वाह कम हो, वो आपको बहुत कैपेबल बनाती हैं, वो आपको बहुत रिसोर्सफुल बनाती हैं, वो आपको बहुत, आप कह लीजिए कि प्रोफेशनल बनाती हैं, वो आपको बहुत जो है ना एक लर्निंग इन्वायरमेंट होता है उस जगह के ऊपर, जहाँ से कि हम लोग भागते हैं। हम चाहते हैं कि जी बस कोट पैंट टाई लगा के जाएँ, बैठें, सुबह चाय शाय पिएँ, एसी लगा हुआ हो दफ्तर के अंदर, बस फ़ोन पे ही सारे काम हो जाए, उठ के ना जाना पड़े हमें जो है ना। तो भाई इस तरह के लोगों की ना किसी जगह पे अब ज़रूरत नहीं है। एक टाइम था आज से 10 साल पहले तक इस तरह के लोग, आपने इंजीनियरिंग की हुई है जनाब, आपने एमबीए किया हुआ है तो जनाब आपका ना, आपका जुगाड़ जिसे कहते हैं ना, धक्का लग जाता था, अब नहीं लगता है, ठीक है। अब जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये देखते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। आप देखिए जॉब के अंदर याद रखें, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 1 लाख रुपए की वैल्यू ऐड करेंगे तो मालिक आपको 50 हज़ार रुपये उसमें से देगा। अगर आप 2 लाख की ऐड करेंगे तो आपको 1 लाख 1.5 लाख रुपए वो दे देगा। लेकिन अगर आप कोई वैल्यू ऐड नहीं करेंगे तो फिर आपको कैसे पैसे मिल सकते हैं? हम लोग अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, बदलना नहीं चाहते। जो हमारी हैबिट्स हैं, जो हमारी जो है ना खसलतें हैं, हम चाहते हैं कि हमें इसी हाल में लोग रख लें और हमें मोटी मोटी तनख्वाहें देना शुरू कर दें। तो ऐसे लोगों के लिए कोई जॉब नहीं होती है, होती है वो धक्के से चले जाते हैं, फिर बेचारे फारिग हो जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, सरकारी जो है ना इदारे, वो इस तरह के खोतों को बड़े शौक से लेते हैं, ठीक है। सरकारी जो खच्चर हैं वो चल जाते हैं लेकिन जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर रियल टाइम में मशीनें चल रही हैं, प्रोडक्शन हो रही है, प्रोसेस हो रहे हैं, बिजनेस हो रहे हैं, डील्स हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, ठीक है ना, निगोसिएशन हो रही हैं, वहाँ पे ऐसे निकम्मे लोगों का कोई काम नहीं होता। तो जनाब जॉब्स की कोई कमी नहीं है, ना पाकिस्तान में ना दुनिया के अंदर, ठीक है। याद रखें कि दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, ठीक है ना। अब एक पासपोर्ट आपके पास हो तो आप आयरलैंड जा सकते हैं, नीदरलैंड जा सकते हैं, आप जर्मनी, सिंगापुर, कहीं भी दुनिया में आप जा सकते हैं। आप ये मत समझें कि बस पाकिस्तान ही पाकिस्तान है। भाई अब दुनिया एक विलेज है। क्यों क्यों का है, ग्लोबल सिटी क्यों नहीं कहा, ग्लोबल विलेज क्यों कहते हैं कि अभी विलेज ही है। अभी हम सिटी की कैटेगरी में दाखिल नहीं हुए हैं, ठीक है। दुनिया एज अ होल जो है, तो जनाब वी आर अ ग्लोबल विलेज, ठीक है। हम अगर अगर आप काबिल हैं तो आप याद रखें कि आप पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में आप अपॉइंट हो सकते हैं। मैं अभी भी राइट नाउ आई एम लुकिंग फॉर समबडी, सिंगापुर की से मेरे एक दोस्त हैं, रिक्वायरमेंट है
एक इंजीनियर चाहिए जो मेंटेनेंस को समझता हो, जो वाइब्रेशन एनालिसिस को, एंडोस्कोपिक इंस्पेक्शन को समझता हो। अब ये थोड़ी सी स्पेशलाइज्ड जॉब्स हैं, ठीक है जी। तकरीबन कोई 25,000 जो है ना सिंगापुर डॉलर वो उसको देने के लिए तैयार है, बंदा नहीं मिल रहा। ठीक है। तो अगर कोई देखिए, वैल्यू, जब तक अपने अंदर वैल्यू क्रिएट नहीं करेंगे, जॉब भूल जाएं जॉब को, ठीक है ना। वहाँ ये टके टके की जो नौकरियाँ होती हैं ना, जहाँ पे कि जॉब नहीं होती, जहाँ पे कि कुछ और ही होता है, वो तो मिल जाती हैं आपको। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट के अंदर काम करना चाहते हैं तो फिर अपने अंदर वैल्यू ऐड करें, ठीक है। अपने आप को इस काबिल करें, जो जितनी मैंने बातें आपको बताई हैं उनके ऊपर गौर करें, अपने आप को इस काबिल करें, अपने आप को कैपेबल बनाएं, अपने आप को प्रोफेशनल बनाएं, अपने आप को टेक्निकल बनाएं, अपने आप को डिसिप्लिन बनाएं, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव करें। जब आप समझेंगे ना कि हाँ भाई मैं अब इस काबिल हो गया हूँ, और वाकई आप उस काबिल हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ता खोलेंगे, अल्लाह ताला आपको वहाँ बिठा देंगे जिसके आप काबिल हैं, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।